जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पारमी। स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना। अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों सत्संग के एक एक वचन को अपने हृदय में उतारना चाहिए। सत्संग के वचन ही आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। कहीं पर भी यदि कोई शंकाएं आपको घेर रखी हैं और सत्संग के वचन आपको यदि याद रहेंगे तो आप उन शंकाओं से निकल जाओगे। और सत्संग के वचन यदि आपको याद नहीं रहेंगे तो शंकाएं घेरी रहेंगी और आप निकल नहीं सकते। हमें आपको सबको ये विचार करना चाहिए कि एक एक दिन हम लोगों की श्वासों की पूंजी समाप्त हो रही है और देखते ही देखते ऐसी बात करते कहते सुनते समझते वो समय आ जाएगा कि एक दूसरे को लोग छोड़कर चल देंगे। हमें इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब हमारे सामने बहुत सारे लोग चले गए तो हम लोग भी जाएंगे। जाएंगे कहाँ जाएंगे, कौन सा रास्ता से जाएंगे, कुछ अता पता नहीं लगता। पता नहीं है कि हम किस रास्ते से आए हैं, किस रास्ते से हमें जाना है, किसी को कोई था नहीं। और कब जाना है ये भी था नहीं, कितने समय रहना है ये भी था नहीं। फिर भी हमारे रग रग में इतना गरूर है, गुमान है कि हम इतने गरूर गुमान में रहते हैं कि अपने सामने बहुतों को बराबरी में है तो कुछ इज्जत करते हैं, लेकिन यदि थोड़ा सा छोटा है, गरीब है, तो उसको अपने पैर की धूली समझते हैं। महात्मा समझाते हैं कि बच्चा कि ऊंचे पानी ना टिके, ऊंचे पानी ना टिके, नीचे ही ठहराए। नीचा होए सो भर पीवे, ऊंचा प्यासा जाए। कहते हैं कि बच्चे देखो, पानी कभी ऊपर ठहरता नहीं है। यदि गड्ढा होगा, खाली होगा, तब तो पानी रुकेगा।
नहीं तो लबालब यदि भरा है तो भी पानी नहीं रुकेगा, और ऊंचाई पे पानी सरक जाता है, नीचे चला जाता है। ऊपर आप बड़ा बन के क्या करोगे जब परमात्मा की दया नीचे चली जाती है? आपको परमात्मा की दया नहीं मिल सकती। कहीं बड़ा सबसे समुद्र भया, बड़ा सबसे समुद्र भया, जिसका पानी होई गए खार, और खारा पानी जाने की रतन लीना निकार। क्या समुद्र कितना बड़ा, लेकिन पानी उसका खारा है, और उसमें जो 14 रतन था वह भी निकाल लिया गया। कहीं समुद्र से एक कूप भला, समुद्र से एक कूप भला, जेकर पानी पिए जहान। कहीं समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, सब खारा है, लेकिन एक कुएं का पानी सब लोग पीते हैं। इसलिए छोटा बनो, छोटा बनो, क्योंकि यहाँ रहना नहीं है, चलना है। रुकना नहीं है, यहाँ से चलना है। तो जब चलना है यहाँ से, तो बोरिया बिस्तर पहले से ही समेटो, बोरिया बिस्तर अपना समेटो कि यहाँ से चलना है। तो यहाँ की चीजों से लगाव मत रखो, क्योंकि जी यदि लगाव ज्यादा रख लिया तो इसको छोड़ने में कठिनाई होगी, और यदि लगाव कम कर दिया तो निकल पड़ोगे, और लगाव कर लिया तब उनके लिए तड़पोगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि इनका साथ छूट रहा है, साथ छूट रहा तो आप तड़पोगे। इसलिए कहा दिल सिता क्या क्या न है तेरे दिल सताने के लिए, और एक दिल लाखों तमन्ना तिस पे ज्यादा हविस है। तेरे दिल में जितने लोग ने घर बना लिया है उनके लिए तो तड़पेगा, रोएगा, कल्पेगा, और सब तेरे दिल को सताने के लिए है, तुझे सुख देने के लिए नहीं। सब तेरे दिल को सताएंगे, सब तेरे दिल को सताएंगे, और चलना है अकेले। चक्के अकेले चलना है, कोई साथ चलेगा नहीं। तो जो तू किया है वही तेरे साथ नेकी बदी जाने वाला है, बाकी कुछ जाने वाला नहीं, कोई संगी साथी जाने वाला नहीं है। इसलिए कि थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, और थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। इसलिए जो भी समय मिल रहा है थोड़ा थोड़ा निकाल के भगवान का भजन कर ले, वही पूंजी तेरी इकट्ठी हो जाएगी। जो भी समय बचता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब जब समय मिलता है तो मालिक को याद कर ले, मालिक का भजन कर ले, और वही पूंजी तू लेके चल। नाम का खजाना, नाम का धन इकट्ठा कर ले। इसलिए कहा जाकी गाठी नाम है ताकि ऐसा, जिसने नाम का खजाना इकट्ठा कर लिया, नाम की पूंजी जिसने गठिया लिया, उसके काम सब सिद्ध हैं। जाकी गाठी नाम है ताकि हैं सब सिद्ध है, कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नौ निध्य है। तो नाम का खजाना तुमको मिल गया, नाम की पूंजी मिल गई, तो उसको गठिया ले, गठिया ले। महात्मा समझा रहे कि मन मस्त हुआ, मन मस्त हुआ, तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले।
हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तौले, पूरी भई तब क्यों तौले, मान मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहते जब तक तुम पूरे नहीं हुए, जब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक ऊपर नीचे तौले जाओगे, कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे जाओगे। लेकिन जब बराबर हो जाओगे यानी पहुंच जाओगे तब तौलना बंद। कहीं हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अपूरी भाई तब क्यों तौले। बराबर हो गया तो नहीं तौला जाता ना, तब तो मिल गया। कह मैं मिल जाई पाए पी अपना, तब मेरे पीर बुझाने। मैं अपने पिया से मिल गई, प्रीतम से मिल गई, मेरी दर्द खत्म हो गई। मेरे जन्म मरण का जो भटकन था, पीड़ा था, ये बंद हो गया। क्यों? कि मैं अपने पिया से मिल गई, मैं अपने मालिक से मिल गई, अपने प्रभु से मिल गई। और जब तक मैं प्रभु से नहीं मिलूंगी तब तक तो चढ़ती रहूंगी, उतरती रहूंगी। इसलिए कहा छिन में चढ़ी छिन उतरे सो तो प्रेम न होए, आठ पार भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। कहते क्षण में चढ़ता उतरता वो प्रेम नहीं, जब उसमें एक बराबर सराबोर हो जाए। अब घटने बढ़ने का नाम नहीं, एक बराबर हो गया, एक बराबर हो, अब शांत हो गया, मिल गया उसमें। उथल पुथल सारे बंद हो गए, उथल पुथल सारे बंद हो गए। तो प्रेमी भाई बहनों, इतना तो समझो, यहाँ किसी को रहना नहीं। राजा महाराजा सब चले जा रहे, जोगी फकीर सभी चले जा रहे, कभी गरीब अमीर सब चले जा रहे, अच्छे बुरे सब चले जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पट्टा लिखा के थोड़ी बैठे, हम लोगों को भी जाना है, हम लोग को भी जाना है। तो जाने के पहले कुछ बना ले अपना, कुछ अच्छे काम को कर ले। महात्मा यही समझाते हैं, हम अपने को बना लें, कुछ अच्छा काम कर लें, नहीं तो फिर रोने पछताने के सिवा और कुछ हाथ में आने वाला नहीं, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जल्दी करो, मालिक को याद करो। बहुत दिन बीत गया, जो भी बचा हुआ है अब उसमें मालिक की भक्ति कर लो, मालिक को याद कर लो। क्यों? कि यदि आप याद नहीं करोगे तो आपको तसल्ली कैसे होगी कि हमारे पास कुछ धन है, कुछ है धन है। याद किए रहोगे तब तसल्ली रहेगी कि हमारे पास धन है, हमारा रास्ते में जो खर्चा है चल जाएगा। लेकिन जब याद नहीं किए रहोगे तो पता नहीं तुम्हारे पास धन है कि नहीं धन है। कैसे अंदाज में चल पड़ोगे, आपके पास धन न हो तो भूखों मरोगे। इसलिए यहाँ नाम की कमाई कर लो, नाम धन इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो ताकि निश्चिंत हो जाओ, अपने घर निकल चलो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी जरूरत पड़ती है, सत्संग को सुनना चाहिए। बिना सत्संग के कोई ज्ञान होने वाला नहीं। सत्संग मिलेगा समझदारी आएगी, और सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो।